बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक स्ट्रेटजी के तहत मायूसी फैलाने की कोशिश हो रही है तहरीके इंसाफ के वोटर्स में कि जानबूझकर इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए कि जी हर सूरत में अब मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह वापस आए हैं, डील हो चुकी है, तो अब आप जो मर्जी कर लें, अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ही बनाया जाएगा। जिस तरह भी है उसमें पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लिया जाएगा, उसमें मौलाना साहब भी, और सारा PDM वाला मामला फिर दोबारा होगा। तज्जियाकार भी ये बात बार बार कर रहे हैं कि जनाब यही सारा कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। अब वो बात इसलिए कर रहे हैं कि प्लान ये है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट है अवाम। आप देखिए ना कि उन लोगों को जिनको सियासत का हमसे ज्यादा पता है, क्या उनको नहीं समझ आ रही? जो खुद सियासतदान है उनको नहीं समझ आ रही कि क्या होने जा रहा है, तो वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? अब आप देखिए, मुस्तफा नवाज खोखर ने तो कहा था कि अवाम PDM को नहीं आने देंगे, ये चीज वाज़ेह हो गई है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कितनी दिहाइयों से नून लीग के साथ हैं, अब वो क्या कह रहे हैं कि इस वक्त मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है, आप अगर इख्तियार ले लेंगे नवाज शरीफ साहब तो बात नहीं बननी, और इस तरह का इख्तियार मत लें क्योंकि मामला नहीं संभलेंगे, बेहतरी नहीं आएगी और दम इस्तेहकाम रहेगा। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, मैं इसलिए इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहता, ये इलेक्शन है ही नहीं और इन इलेक्शंस का कोई फायदा ही नहीं है। मगर बड़ी बात तो ये हुई है कि जनाब साबिक MLA लेवल का बंदा जो है वो इस वक्त में, जबकि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, चिल्ले कटवाए जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, इस वक्त में भी इमरान खान को ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग दिहाइयों से सियासत में खानदानी तौर पर हैं, वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? और PDM के लोग, यानी इतनी बड़ी विकेट गिरा दी इमरान खान ने जेल में होते हुए भी, और ये नहीं है कि अब वो कोई इमरान खान साहब से मिलेंगे या कोई गारंटी है जी इमरान खान बाहर आने लगा है, सारा कुछ है। असल गारंटी उनको जो नजर आ रही है वो अवाम नजर आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि अच्छा कोई ऊपर से छोड़कर गया, बेहतरीन वक्त है जनाब तहरीके इंसाफ में शामिल हो जाओ, कि इनके जो लोग थे वो छोड़कर चले गए हैं, रास्ता है, यही मौका है, आ जाओ, सारे लोग तो साथ हैं। वोट तो अगर रोकना इतना आसान होता कि जी वोटिंग डालने देंगे, आप जो मर्जी कर लें वोटिंग डालने देंगे, तो जनाब इलेक्शंस फिर 8 फरवरी को नहीं, फिर नवंबर में इलेक्शंस हो जाने थे। डिले किस लिए हो रहा है कि कोई तरीका निकाला जाए, और ये वो दौर नहीं रहा कि जनाब आप दिखा देंगे हवा नवाज शरीफ की है, पैसा लगाया जा रहा है, उसके जलसे हो रहे हैं, उनको लोगों को लाने जाने के लिए पैसा, खाना, बेतहाशा आप वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अरबों रुपया, अरब रुपया आप लगा रहे हैं, तो लोग आपको वोट दे देंगे। तो आप जलसों में देख लेना, जो लोग जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। और अब तो ये बात है कि लोग खुद आ जाएंगे वोट डालने, और बिरयानी शिरयानी खा लेंगे आपसे, आपके कैंप में भी आ जाएंगे, सारा कर देंगे, वोट वहां पर इमरान खान को डालाएंगे। यही तो खतरा है, जो उनको रिपोर्ट्स दी जा रही हैं वो भी ये हैं, इसलिए खौफ है। अब तो कहा जा रहा है कि 80% तक मकबूलियत इमरान खान साहब की चली गई है। ये मैं नहीं, ये तज्जियाकार कह रहे हैं, ये सर्वेज कह रहे हैं, और ये खबरें कह रही हैं जो इनके मुखालफिन इमरान खान के खुद करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं। अब सुनिए खबर नौशहरा से, साबिक MLA पीपल्स पार्टी मियां मुजफ्फर शाह, बैरिस्टर सरवर शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अब आप ये देखें कि ये लोग सियासत में रहे हैं, दूसरी पार्टीज में रहे हैं, वो इधर आ रहे हैं, तो ये विकेटें तो जनाब कप्तान जेल में होते हुए भी गिरा रहा है, इसकी कोई तो वजह है। और फिर आप ये देखें कि अब तो सदीक जान ने जिस तरह से बात वाज़ेह कर दी कि ऐसे लगता है कि मियां नवाज शरीफ को जानबूझकर जलील और रुस्वा किया जा रहा है, लोगों की नज़रों में गिराया जा रहा है कि ये इस काबिल ही हैं नवाज शरीफ के, ये अपने बलबूते पर कुछ कर सकें। हम इनको लाडला प्लस इसीलिए बना रहे हैं कि इनकी कोई इज्जत तौकीर वक़्त रहे ही ना, कि जिस तरह जनाब हाई कमीशन जाकर इनको मिल रहा है, जिस तरह एयरपोर्ट पर जनाब बायोमेट्रिक हो रहा है, जिस तरह इनको अदालत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हर चीज़ वैसे इनको मिल रही है, ताकि लोगों को नज़र आ जाए कि इनकी कोई औकात नहीं है, ये अपने बलबूते पर ना हैं ना आ सकते हैं, इनको लाया जा रहा है, इनको बनाया जा रहा है, ताकि जब चाहें इनकी हम नीचे से सीट खींच लें। तो मियां नवाज शरीफ साहब का कहानी हो चुकी है ख़त्म, सियासी तौर पर कोई चक्कर ही नहीं है। वो एक जलसे के बाद, अब इससे पहले कि वो खैबर पख्तूनख्वा का रुख भी करते मियां नवाज शरीफ, वहाँ से विकटें PDM की गिरना शुरू हो गई हैं। और ये जो नूरा कुश्ती चल रही है ना, पीपल्स पार्टी और ये और वो, ये सारे ऐसे ही हैं। और बस ये अब इनको नज़र आ रहा है कि जनाब अब एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो शायद लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, ये इसलिए बातें कर रहे हैं, और लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए। अब आप हाल देखें, ये इतने बदनाम हो गए हैं, इतने बदनाम हो गए हैं कि अब एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे। अख्तर मेंगल ने शुरू किया था ना, अब महमूद खान चकजई ने कह दिया है कि जी ये तो उन्होंने बर्बाद कर ली सियासत इमरान खान के खिलाफ जाकर, ये इत्तेहादी रहे हैं, और अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब
अब यह खबर भी आ गई है कि बहुत जल्द इमरान खान इलेक्शन से कबल रिहा होकर तारीखी इंतखाबात में कौम की क़यादत करेंगे। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का एलामिया जारी। कोर कमेटी ये समझ रही है, उनको ये नज़र आ रहा है कि केसेस चूँकि जाली हैं तो जल्द ही ये रिलीफ मिलना ही मिलना है, क्योंकि कब तक आप इस चीज़ को छुपा सकते हैं। अब आप देखिए कि मामलात किस तरह से, जिस तरह ये पिछले 2 साल में गुजरे हैं, अदम इस्तेहकाम जिस तरह हुआ है, PDM ने जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई की, शहबाज शरीफ की, इसहाक डार की, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जिसको ये बात भी नहीं करते, यानी इतनी बुरी हुकूमत थी कि जिसकी कोई बात नहीं करना चाहता अपने ऊपर, जिसका कोई बोझ नहीं लेना चाहता, मज़े सब ने इंजॉय किए। हाल ये कर दिया कि अब IMF का हुकूमती इदारों के नुकसान पर पुराने अदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार। वो कह रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है, लेटेस्ट रिपोर्ट हमें दें, उसके लिए टाइम मांग लिया जी, हुकूमत ने करेंगे। इसहाक डार साहब ने कहा जी जनरल टाइट बाजवा से इख्तलाफात हमारे जो थे वो उसकी वजह भी बता रहे हैं, ये जियो न्यूज़ लगा रहा है। फिर इसहाक डार साहब कह रहे हैं जी अब जो क़यादत है इससे झगड़ा नहीं होगा इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का। अब जो क़यादत है, इसहाक डार कह रहे हैं इससे नवाज शरीफ साहब का झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ईमानदार क़यादत है। यानी जो पिछली क़यादत थी वो ईमानदार नहीं थी, तो ये जो क़यादत है इस वक्त फ़ौज की वो ईमानदार है, इससे मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं झगड़ेंगे। अच्छा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल टाइट बाजवा से इख्तिलाफ़ात की वजह बता दी। इन्होंने जरगा प्रोग्राम में सलीम साफ़ी साहब के साथ बात करते हुए कहा कि जी जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनवाने में ज़्यादा किरदार आपका था, लेकिन इसके बावजूद आप दोनों के दरमियान इख्तिलाफ की वजह क्या बनी? तो इसका जवाब दिया कि जी मैं ज़्यादा पर्सनली नहीं बताना चाहता, लेकिन साबिक़ आर्मी चीफ जनरल टाइट बाजवा से इख्तिलाफात की वजह फाइनेंशियल थी, मालियाती थी। अच्छा, तो इब्तदाई तौर पर मैंने हमेशा जनरल बाजवा को तस्लीम किया। बाजवा ने डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से मुझे बैलेंस पोजीशन के लिए सपोर्ट किया था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जी फाइनेंस का वगैरह मामला उस पर डाल रहे हैं, यानी सारे बुरे थे, सिर्फ हम अच्छे थे। और अब कह रहे हैं जी अब की लीडरशिप से नहीं होगा इख्तिलाफ, क्योंकि ये ईमानदार हैं, ये बड़े अच्छे हैं, और पिछले सारे बड़े बुरे थे जिनसे हमारी लड़ाई होती रही है। ये इनकी बात है जी। इस बार नवाज शरीफ का मिलिट्री लीडरशिप से फड्डा नहीं होगा, ये इसहाक डार साहब के अल्फाज हैं। ये जनाब इनकी सूरत हाल है। जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद इनके साथ को काम करने को, अब इनके साथ चलने को कोई उस तरह सियासतदान तैयार ही नहीं है, जिनको अब नज़र आ रहा है कि जनाब हकीकत क्या है। बाकी आप इनके अपने लोगों की बात सुन लें, उनमें सबसे ज़्यादा मेन आदमी कौन है? शाहिद खान अब्बासी हैं। उनकी अगर बात करें तो कहते हैं जी नवाज शरीफ को कोई वज़ारत उज़्मा दे रहा है तो ना लें, शफाफ इलेक्शन ना दे सके तो मुश्किल होगी, मुल्क को शफाफ इलेक्शन दे दें, शायद बेहतरी की बुनियाद पड़ जाए। इमरान खान के साथ अवाम है तो सियासी मुस्तकबिल रहता है। इमरान खान के साथ लोग हैं, क्या करें? ये बात उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए कही है। अच्छा, अब आप महमूद खान अचकज़ई साहब की सुन लें। इत्तेहादी रह कहते हैं PP नून लीगी वो परिंदे हैं जहां बैठते हैं वहां खंडर बना देते हैं। PDM वालों को समझाया था कि इमरान दुश्मनी में हद से आगे ना जाना, ये इमरान दुश्मनी में कहीं और चले गए हैं। मैं इस गुनाह बेलज्जत में शरीक नहीं। किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं। ले जी, अब किसी को फ़ायदे नहीं नज़र आ रहे इनके इत्तेहादियों को। अच्छा, फिर शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं, आइंदा इंतखाबात से इंतशार में मज़ीद इजाफा होगा। इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की सियासत मुल्क की तबाही का रास्ता है। जिस इलेक्शन के नताइज ही मशकूक हो जाएं, इन इंतखाबात से अमन नहीं होगा। शाहिद खान अब्बासी भिगो के लगा रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब को। अब आप ये देख लीजिए। अच्छा, फिर कहते हैं जी लाडलों का कारोबार छोड़ दें वरना ये मुल्क नहीं चलेगा। इक़्तिदार में बार बार उन लोगों को मौका दिया जाता है जो करप्ट हैं। इक़्तिदार में जी हुजूरी, करप्ट और नाअहल लोगों को बिठाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खान अब्बासी, ये देखिए आप। अब ये जो सारा मामला है ना जनाब कि किस तरह से ये इलेक्शन जो है वो रिग करें, फलां करें, इस पर अदान आदिल साहब सीनियर साफ़ियाँ लिखते हैं मुखालिफिन की प्लानिंग है तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 60 से ज़्यादा सीटें हासिल न कर सके, लेकिन अगर 70% वोटर्स वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर पहुँच गए तो मनसूबाबंदी नाकाम हो जाएगी। यही असल ख़तरा है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ के लिए जिस तरह से ये बड़ी कामयाबी मिली है कि MNA मियाँ मुज़फ़्फ़र शाह, साबिक़ MNA मियाँ मुज़फ़्फ़र शाह और बैरिस्टर सरवर शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, तो अब ये इमरान भट्टी साफ़ियाँ लिखते हैं अब देखते हैं मुज़फ़्फ़र शाह पर कौन से मुकदमे सामने आते हैं। अब मुकदमा तो बनेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने प्लान ये किया है बकौल नईम हैदर पंजोता जो इमरान खान साहब के वकील हैं, एक तो वकला को सामने लाना है। उसमें अभी लतीफ़ खोसा साहब का नाम भी बड़ा आ रहा था, शायद वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई वाज़ेह बात इस बारे में नहीं की। तो नईम पंजोता कहते हैं एक सीट पर 3 उम्मीदवार रखे जाएंगे, एक गिरफ्तार हुआ तो दूसरा सामने आ जाएगा। ये जनाब सूरत हाल है, ये असल कहानी चल रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ की प्लानिंग। और जो चीन की तरफ से वाज़ेह पैगाम आ गया है कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स और ईच एंड एवरी पोलिटिकल पार्टी
चीन के कौंसिल ने लगाया कि जी उन सबको बैठना होगा। तो ईच एंड एवरी पोलिटिकल पार्टी का मतलब है कि बाकी सारे तो पहले ही इकट्ठे थे, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही बाहर थी, उसी के ज़ेर ताब है वही पार्टी। तो अब ज़ाहिर है ये उसकी तरफ वाज़ेह इशारा है, सभी ये कह रहे हैं। तारिक मतीन साहब सहाफ़ी और ज़बरदस्त बातें करते हैं, ज़बरदस्त जुमले उनके होते हैं। वो लिखते हैं चीन का रावी चैन नहीं लिख रहा, इसे शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो ये बड़ी जनाब वाज़ेह बात है, वाज़ेह इशारा है। तो ये सब सूरत हाल है जनाब कि आप जोड़ तोड़ कर लें, लेकिन असल तो बात है वोट की। तो वोटर किधर है, लोग किधर हैं, वो साफ नज़र आ रहा है। और उसी का प्रेशर है कि जनाब एक पार्टी जिसको तोड़ा जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि जी इसको हम किसी सूरत नहीं आने देंगे, जो मर्जी कर लें, लेकिन लोग फिर भी उसको ज्वाइन कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।